लसीका, तबस्सुम, गुरजिन और जास्मिन। आप सबको हिंदी समझ में आती है? बिल्कुल, जोर से। ठीक है, तो हम हिंदी में ही बोलेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मेडिकल के मुझे भी हिंदी में नहीं आते, बट हम ट्राई करेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं। मैं माइक मनीषा को दे रही हूँ। थैंक यू सायत्री एंड हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और सीरियस भी है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द टॉपिक? दिस इज अ क्रॉनिक डिजीज एंड द ओरल हेल्थ। क्रॉनिक डिजीज इज समथिंग लाइक यू कॉल इट एज डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन, एंजाइटी। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमारी ओरल हेल्थ से कनेक्शन है। ओरल हेल्थ क्या होती है? ओरल हेल्थ इज हमारे मुंह में बहुत लोगों को खून आता है, बदबू आती है, दांत उम्र से पहले लूज हो जाते हैं। ये सब क्या आती है? ओरल हेल्थ के अंदर आती है। और ये बीमारियां जो मैंने आप सबको अभी बताई थी, इन बीमारियों का हमारी ओरल हेल्थ से बहुत ज्यादा एक लिंक है और रिलेशन है। सबसे पहले मैं आपको कौन सी बीमारी बताने जा रही हूँ? जॉगरेन सिंड्रोम। जॉगरेन सिंड्रोम एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, मुझे पता है, लेकिन आपको इसे समझने के लिए क्या चीजें देखनी जरूरी है कि इस बीमारी में या तो हमारी आंखें ड्राई हो जाती है या हमारा मुंह सूख जाता है, राइट? मैं चाहूंगी कि लसिका आप लोगों को इस बीमारी के बारे में बताए और इस बीमारी का हमारी ओरल हेल्थ से क्या कनेक्शन है। बीमारी आई होप आप लोग सब समझ गए क्या होता है इसमें? ड्राई आईज या फिर ड्राई माउथ। हाउ ये दोनों चीजें हमारी ओरल हेल्थ से कैसे कनेक्शन है? अगर ये चीजें होगी तो ओरल हेल्थ पे क्या इफेक्ट आएगा? लसिका प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा इन लोगों को कि ये क्या होता है। एंड शी विल स्पीक इन इंग्लिश and I'll just translate into Hindi if it will be needed. And you guys understand English? Yes. You understand English? Oh, that's awesome. She will going to explain you about the Sjogren syndrome, okay? Go Lasika. Hello everybody, I'm Lasika. I'm going to talk about the Sjogren syndrome. Yeah. Okay, Sjogren syndrome basically is an autoimmune disease. It affects, I think Manisha said, it affects your eyes and also it can affect your mouth. Okay, you can get dry mouth and it leads to inflammation in the glands. Next slide. Okay, do you guys know how important saliva is? Saliva in your mouth? It's very important, okay? There's different things that it does for you. It can help with you swallowing, it can help clean your mouth, it can help with your speech, digestion, also your taste. Okay, I'm going to tell you about xerostomia. Xerostomia is another word for dry mouth. Okay, it can impair your taste, your chewing, your swallowing, the way you speak, and the way you sleep as well. Okay, next slide. Lasika said dry mouth, which is called as xerostomia. इसका मतलब क्या होता है? ड्राई माउथ, सूखा मुंह लगना। मुंह का सूखा होना इतना ज्यादा अफेक्ट कर सकता है हमारी ओरल हेल्थ को। हम लोग सोचते हैं क्या है, सलाइवा नहीं है तो व्हाट इट कैन लीड टू, क्या प्रॉब्लम होगी? कुछ नहीं होगा, मुंह तो सूख रहा है, पानी पी लो ठीक हो जाएगा। बट ये मुंह का सूखना क्या करेगा? आगे जाके केरीज भी कर सकता है हमारे मुंह में। केरीज क्या होती है? दांतों की सड़न। क्योंकि दांतों की सड़न को बचाने के लिए सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मुंह में सलाइवा ही नहीं है तो हमें क्या हो जाएगी? कीड़ा लगेगा। कीड़ा लगेगा तो फिर हमें दर्द होगा। दर्द होगा तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना होगा और डेंटिस्ट क्या करेगा? फिर उसकी फिलिंग और रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो फिर क्या लगेगा? पैसा लगेगा बहुत सारा। तो ड्राई माउथ को हमने ऐसे ही नहीं लेना है। ड्राई माउथ कैन लीड टू बहुत सारा पैसा भी खर्च होगा हमारा और फिर उसमें पेशेंट को पेन भी होगा। लसिका विल टेक ओवर नाउ। एक बात बताओ, क्या राल जो आप कह रहे हैं सलाइवा, ये अपने आप से नेचुरली नहीं बनता हमारे मुंह में? नहीं, ये नेचुरल बनता है, लेकिन जो ये बीमारी हमने बताई है जॉगरेन सिंड्रोम, इस बीमारी में
जो हमारी ग्लैंड्स जो सलाइवा बनाती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो जब वो ब्लॉक हो जाती है तो सलाइवा बनना बंद हो जाता है। ये नेचुरल मुंह में सभी के होता है, राइट? आई फील वी ऑल फील सलाइवा इज, या प्लीज। So how can you fix it? We will going to fix it either with the help of like doctors for sure, and we can just fix it by having frequent sips of water. And there are saliva substitutes also which are prescribed by doctors. We call it as pilocarpine. There is a medicine. Oh yeah, of course, yoga. Yoga सारी बीमारियों का इलाज है. So Lasika, please. Okay, so I'm going to discuss how you'll know that you have dry mouth. Okay, these are the symptoms. So one of the symptoms is your tongue gets stuck to the top of your mouth. That's a sign of dry mouth. You have difficulty swallowing. Also, you're unable to eat like dry foods like crackers. It's hard for you to swallow. Sensitivity to spicy food. You probably love spicy food. So if you're sensitive to spicy food, it might mean that you have dry mouth. Also, mouth pain or bad smell, that can also be a sign. Difficulty speaking, and you drink a lot of liquids, water, juice, that can be a sign as well. So Manisha's going to translate that part. तो सलाइवा ना होने की वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है मुंह में? लाइक सलाइवा नहीं है तो हमें खाने को निगलने में भी दिक्कत आ सकती है। हैव यू एवर गिव इट अ थॉट कि मुंह में सलाइवा ना हो तो खाना कैसे खाओगे? खाना नीचे कैसे जाएगा? ये खाने को नीचे पहुंचाने में कौन मदद करता है? सलाइवा। इवन डाइजेशन, या फॉर श्योर। और क्या चीजें होती है हमारे मुंह में? जब सलाइवा नहीं होगा तो हमारे मुंह में दर्द, जलन। कभी फील किया है किसी ने मुंह में जलन होना? आई एम श्योर आप सभी का सलाइवा लेवल ठीक है। इट मीन्स अगर आपको सिम्टम नहीं है तो यू ऑल हैव अ नॉर्मल सलाइवा वी नीड। या There is one lady here, she just called me and said, "Mujhe ये बहुत तकलीफ है." और रियली Listening to you carefully and we'll see how she can. या इफ इट्स देयर इट नीड्स एन इंटरवेंशन। अगर आपको ये है प्रॉब्लम, सी इसके ना होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कोई मेडिकल कंडीशन अंडरलाइन, आई सेड जॉगरन सिंड्रोम। ये मत सोचिएगा कि जॉगरन सिंड्रोम में ही ड्राई माउथ होता है, बहुत सारी और कंडीशंस एसोसिएटेड होती है, राइट? और हमें मुंह में अगर सलाइवा नहीं है तो बोलने में भी तकलीफ आएगी। हम लोग सलाइवा को कितना कैजुअल लेते हैं ना, बट कैन यू इमेजिन ये सब चीजें हो सकती है सलाइवा के ना होने से। सो दैट्स व्हाई, so that's a good thing. Clap for you all guys. And second thing, like जब हमारे मुंह में सलाइवा नहीं होगा तो हमें बार बार लगेगा कुछ पीना है, कुछ पीना है, और उससे क्या होगा कि हमारा लिक्विड इनटेक भी बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें हमारी सलाइवा ना होने की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट लसिका। ओके, सो दीज आर द ओरल मैनिफेस्टेशंस। ये आपको दिख रहे हैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पे कि सलाइवा ना होने से क्या क्या हो सकता है? अल्सर्स, इरोजन, ड्राई एंड क्रैक्ड लिप्स। कई बार आपने नोट किया है कि बहुत सारे लोगों के लिप्स ड्राई होते हैं, क्रैक्ड होते हैं, तो दिस कुड बी द रीजन कि उनके मुंह में सलाइवा कम बन रहा है। दिस इज नॉट द ओनली रीजन बट इट कुड बी द रीजन। रेड टंग, एंगुलर चिलाइटिस, यहाँ पे देखा है लिप्स के यहाँ कॉर्नर्स में कई बार लोगों के बहुत कटे हुए रहते हैं लिप्स। सो दिस इज ऑल्सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ ये ड्राई सलाइवा। अगर नहीं होगा मुंह में तो हो सकता है। डेंटल कैविटीज, जिसपे हमारा सबसे ज्यादा फोकस है आज, कि ड्राई माउथ होने से डेंटल कैविटीज हो जाती है। कभी किसी ने सोचा है मुंह में अगर सलाइवा ना हो तो कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे मुंह में? मैंने आपको पहले समझाया था अभी कि कीड़े लगने में और ना लगने में सलाइवा का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर नहीं होगा सलाइवा मुंह में तो कैविटीज आपको लगने के बहुत चांसेस है, क्योंकि सलाइवा के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कैविटी और सड़न को बचाते हैं। जब वो बैक्टीरियाज ही नहीं होंगे मुंह में तो फिर कीड़ा जल्दी जल्दी लगेगा। गॉट इट? दैट्स ट्रू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी ट्रीटमेंट का कोई मुझसे पूछ रहा था, तो ये सब ट्रीटमेंट है इसके कि मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड होती है। पाइलोकार्पिन आई वाज मेंशनिंग, दिस इज द मेडिकेशन। ड्रिंकिंग वाटर, एंड दिस इज द आर्टिफिशियल टेयर, जो अगर किसी को This medicine is over the counter or with prescription?
I think this is with the prescription. You cannot take it over the counter. What you can do conservatively, just takes frequent sips of water, which is again not a healthy thing. अगर आप जल्दी जल्दी पानी पीते रहोगे, electrolyte balance disturbed हो जाएगा हमारा. So this is the treatment part. This is again like the chewing. This is over the counter. You can take it xylitol gums. This can help you to increase or moisturize your cavities. And this is again eye drops. If in case you have dry eyes, you can just put it like this. Is a prescribed medicine. Cyclosporin can reduce swelling. Next, please. So Lasika, please take over. ओके सो हेल्थ केयर what जॉगरन सिंड्रोम का बताया मैंने आप सभी को, जो साइन सिम्टम्स है. बहुत सारे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, सभी लोग, डेंटिस्ट इसमें हेल्प करेंगे इसको ठीक करने में. हाउ? नेक्स्ट प्लीज. डेंटल हाइजीनिस्ट क्या करेगा? हम लोग अभी आपको क्या कर रहे हैं? एजुकेट कर रहे हैं. तो दिस इज हाउ वी आर हेल्पिंग. फार्मासिस्ट क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी डाइट चेंज करो, आपको कोई मेडिकेशंस की ज़रूरत है तो वो करो. और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है, आइज के डॉक्टर होते हैं, वो आपको क्या करेंगे? लुब्रिकेटर देंगे. और मेंटल हेल्थ काउंसलर की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब किसी को मुंह में पानी, सलाइवा नहीं होता है तो उसका मेंटल लेवल भी डिस्टर्ब होता है. तो दैट पर्सन नीड द मेंटल हेल्थ काउंसलर टू. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है एक, जो कि हाई ब्लड प्रेशर है. हाई ब्लड प्रेशर आप सभी ने सुना होगा और आप जानते भी होंगे. मैं आप लोगों को बोर नहीं करने वाली, बस मैं ये बताना चाहूंगी कि ब्लड प्रेशर में भी हमको ओरल डिजीजेस हो सकती है. कभी किसी ने सोचा है कि अगर मेरे को ब्लड प्रेशर हो रहा है तो मेरे मुंह में भी कुछ हो सकता है? बट यस, दे आर कनेक्टेड. नेक्स्ट प्लीज. ओके, आपका डेंटल हाइजीनिस्ट आपका ब्लड प्रेशर क्यों लेता है? आप लोग कभी हैव यू एवर विजिट डेंटल हाइजीनिस्ट फॉर योर क्लीनिंग? आई होप यस. Okay, so your dental hygienist is taking blood pressure? Yes or no? Yes. Have you ever questioned? No? No. In Canada? Okay. I guess like in first visit they must be taking, or like if in case you are reporting them like you have high blood pressure, that in case like for sure your dentist will be taking. So are you aware like you have blood pressure or me? आप लोग सभी घर पे भी कर सकते हो अपना ब्लड प्रेशर. यू विल गेट टू नो. इट्स नॉट अ लाइक अ बिग इन्वेस्टमेंट. आपको डॉक्टर के पास ही जाके पता चलेगा. What about low blood pressure? What about low blood pressure? लो ब्लड प्रेशर इतना होना वो भी ठीक नहीं है, बट मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर का रोल बताऊंगी कि हमारे हाई ब्लड प्रेशर में ओरल डिजीजेस कैसे हो सकती है. लाइक हाई ब्लड प्रेशर में क्या हो सकता है? Low blood pressure is also a serious thing. It should not be like underviewed or ignored. It could also need the immediate intervention. But मेरा आज जो रोल है वो हाइपरटेंशन पे है. हाइपरटेंशन में बेसिकली करना ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हाइपरटेंशन से लिंक्ड होती है. एक बीमारी का नाम मैंने यहाँ मेंशन किया है, प्रीक्लेम्सिया. सो प्रीक्लेम्सिया भी एक ऐसी बीमारी होती है जो ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड होती है. तो दैट्स वाई ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड नेक्स्ट प्लीज. ओके, कई बार हमें पता नहीं होता है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों लिंक्ड होती है. तो ब्लड प्रेशर अगर हमें पता चलता है तो ये भी पता चल जाता है दिस पेशेंट कुड हैव डायबिटीज़ ऑल्सो. गॉट इट? सो इट्स नॉट लाइक कि डायबिटीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसलिए ब्लड प्रेशर जानना जरूरी होता है. और जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये सब कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है या नहीं है तो डेंटिस्ट आपका जो इंजेक्शन देता है आपके दांत को सुन करने के लिए, वो उसकी दवाई भी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंगली. कभी सोचो अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, एक लो ब्लड नॉर्मल ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो दवाई सुन करने के लिए दी जाती है वो भी अलग अलग होती है. तो दैट्स व्हाई योर डेंटिस्ट शुड नो व्हाट्स योर ब्लड प्रेशर. बिकॉज मैंने ऐसे केस देखे हैं अपनी लाइफ में कि एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर था और उसको दूसरी मेडिसिन दे दी सुन करने के लिए, एंड ही वॉज ऑन वेंटिलेटर. कैन यू इमेजिन?
It was a fatal condition happened to that guy, and for God's sake, he survived. He spent almost a week in hospital. So it should not be undertaken. किस लेवल से हाई ब्लड बीपी माना जाता है? Sorry? किस लेवल से बीपी हाई माना जाता है? ओके मैं आपको रीडिंग्स बताऊंगी अभी कि कौन सी रीडिंग्स हाई होगी तो ही आपको मतलब यू शुड कंसल्ट योर फिजिशियन. आई विल शो यू. नेक्स्ट प्लीज. जो कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो डेंटिस्ट रेफर होता है. बिल्कुल 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 उसके बाद ट्रीटमेंट करता है. बिल्कुल बिल्कुल पहले हम फिजिशियन का एक नोट लेंगे. इफ दिस पेशेंट इज गुड टू गो, नाउ डेंटिस्ट और डेंटल हाइजीनिस्ट कैन डू द वर्क ऑन दैट क्लाइंट. अदरवाइज वी वांट वर्क on that client if there is a high blood pressure. So मैंने कुछ यहाँ पे कुछ symptoms दिखाए थे कि हाई ब्लड प्रेशर की जो लोग मेडिसिन लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स हम उनको बोलते हैं. तो लेट्स नॉट गो इन डिटेल. जो दवाइयाँ हम ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए लेते हैं उन दवाइयों से ये सब चीज़ें हो जाती है. राइट में पिक्चर देख रहे हो, लिप्स स्वेलिंग है. तो दिस कुड लीड टू लाइक स्वेलिंग ऑफ द लिप्स. हमारे जिंजाइवा की ओवरग्रोथ हो जाती है. कभी आपने किसी में नोट किया है कि किसी के जो गम्स होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं और बहुत ही मतलब नॉर्मल लोगों के मोटे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मोटे होते हैं. वो भी साइड इफेक्ट है किसका? एंटी हाइपरटेंसिव्स का. फिर ये कुछ बीमारियां हैं जो एंटी दवाइयों से हो जाती है, साइड इफेक्ट्स है ये सब. नेक्स्ट प्लीज. टेस्ट चेंज हो जाता है. ऑब्वियसली कोई रोज मेडिसिन लेगा कुछ तो आएगा ही ना, बॉडी में कुछ तो असर होगा. तो ये सब उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं. नेक्स्ट प्लीज. आप कुछ मत समझिए, बस इतना समझ लीजिए कि ब्लड प्रेशर अगर आपका नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल क्या होता है 120/80. दिस इज द नॉर्मल रीडिंग. अगर आप लोग घर में भी कर रहे हैं ब्लड प्रेशर तो आप रीडिंग देख सकते हैं मीटर पे, वहां पे लिखा आता है. ऊपर का 120 है, नीचे का 80 है, 70 है, व्हाटएवर. बस आपने यही देखना है. डॉक्टर लोग कहते हैं 150 से कोई प्रॉब्लम, 130, 135 नो प्रॉब्लम. आपकी एज कितनी है? 72. ओके. ब्लड प्रेशर एज में जैसे आप 60 प्लस होते हो तो भी वो जरूरी नहीं है 60 प्लस में 120 ही होगा. इट कैन लाइक 135 इज ओके. योर डॉक्टर इज राइट ऑन दैट. माय फादर इज 65 and his blood pressure is 138, which is normal. What about 150, 160? This needs immediate intervention. 150 is not a normal reading. I will show you like next please. So मैं आपको बता रही थी कि ब्लड प्रेशर कैसे होता है. जो हमारे मुंह में पेरियोडोंटाइटिस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें दांत लूज हो जाता है, खून आता है. उस बीमारी से आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है. मेरा मेन मोटिव ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड कि ओरल हेल्थ अगर हम इग्नोर करेंगे तो इट कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर. हाउ? क्योंकि जब वो पेरियोडोंटाइटिस मुंह में जो सड़न है, गम्स की जो हम रेगुलर क्लीनिंग नहीं करा रहे हैं तो वहां पे बैक्टीरिया वगैरह हो जाएगी और वो बैक्टीरिया हमारे ब्लड में आ जाएंगे. ब्लड से हमें जैसे ही वो ब्लड में एंटर होगे it can lead to the increased risk of cardiovascular conditions. Cardiovascular conditions क्या होती है? High blood pressure. So don't take it like for granted, please. ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होगी ताकि आपको कभी पेरियोडोंटाइटिस हो ही ना. नंबर 1 लाइक ये है कि अच्छा वो था कि आपको अगर हाइपरटेंशन है तो आपने ध्यान देना है. आपका डेंटिस्ट भी आपको ऐसा माउथ वॉश बताएगा जिसके अंदर सोडियम नहीं होगा. सोडियम आपने नाम सुना है? तो नमक मना करते हैं ना डॉक्टर्स, तो हम माउथ वॉश में भी अवॉइड कर देते हैं वो कि उसमें वो सोडियम नहीं होना चाहिए. ये रीडिंग्स है, आप पूछ रहे थे मुझसे, ये रीडिंग्स है यहाँ पे. सलाइन वाले बताते हैं तो उसमें तो सोडियम होता है. सलाइन में बिल्कुल सोडियम होता है. कहते हैं 10%. सोडियम लेस तो ऑल्सो यूज करना. नहीं, मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो हम सलाइन अवॉइड करेंगे. सलाइन में सोडियम होता है. यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. तो आपका डेंटिस्ट आपको मना. मैं एक चीज बीच में बोलना चाहूंगी, सॉरी. आप सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अबाउट कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए. तो अगर हम कहते हैं कि 120/80 है,
तो वो सिर्फ यंग एज में होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी एज के साथ 120 ही आएगा और 130 आया तो आप घबरा जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को कोई अगर कंडीशन है, कोई बीमारी है, कोई हार्ट की बीमारी है, कोई दवाई आप खा रहे हैं, तो उसका भी असर आता है आपके ब्लड प्रेशर पे। ठीक है, अगर आपको कोई भी इश्यू है, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर कहता है कि ये हाई ब्लड प्रेशर है, तो फिर उस हिसाब से हमारी भी गाइडलाइंस, जब आप हमारे पास आते हैं क्लीनिंग करवाने के लिए एक हाइजीनिस्ट के पास, तो अगर आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, तो अगर 140 रीडिंग भी आई है तो भी हम क्लीनिंग करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप घबरा जाएंगे कि 120 नहीं है तो डरने वाली बात है, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है। नाउ तबस्सुम विल स्पीक ऑन अनदर इम्पॉर्टेंट डिजीज, एंड आई होप मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा पाया हो कि हाइपरटेंशन और ओरल डिजीज क्यों लिंक्ड है, तो क्यों उनका ओरल कंडीशन ठीक होनी क्यों जरूरी है। तो तबस्सुम प्लीज, थैंक यू। Hello everyone, this is Tavi here. Now we'll be talking about osteoporosis and the effects on the oral health. So first I will speak in English, and if you have any question, one of my friends can answer in Hindi or Punjabi, okay? So first let's talk about what is osteoporosis. Osteoporosis is when your bone starts losing its minerals and it becomes more porous, just like the picture over there. It's not condensed anymore. So आप लोगों को समझ में आया, ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली बोन की बीमारी है, जिसमें बोन में मिनरल्स कम हो जाते हैं, तब हमें वो प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं बोन की। ये फोटो देख लें, उसमें दिखा रही है एक तरफ हेल्दी बोन है और एक तरफ जिनको बोन की प्रॉब्लम है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। Okay, so what causes osteoporosis? There are some risks that we can control and some we cannot control, such as risks that we can not control is our history or age, and things that we can control is our lifestyle, such as age, body size, race, medication, lifestyle, and diet and hormones. So ऑस्टियोपोरोसिस जो मतलब बोन की बीमारी है, वो या तो अगर आपको है उसकी हम एक दो चीजें हो सकती हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको कंट्रोल कुछ चीजों को हम नहीं कर सकते। हमारे लाइफस्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, पर जेनेटिक्स अगर हमें जेनेटिकली उसकी वजह से हो रहा है तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऑस्टियोपेनिया क्या है? ऑस्टियोपेनिया, Low bone density. Low bone density. Osteopenia is an early stage of osteoporosis. You still have relatively good bones, but they are not hollow. So osteopenia is the beginning of osteoporosis. Thank you. So now we'll be talking about some ways to prevent osteoporosis and fraction of the bone, such as we can go for regular exercise, limit our alcohol intake, not to smoke or quit at all, take any medication that your doctor prescribed for osteoporosis, and eat healthy food that are rich in calcium and vitamin D. So आपको बोन की प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, अपनी मेडिकेशंस लें और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। So now we're going to talk about the effects of osteoporosis in our oral health. So as Manisha was talking about how osteoporosis causes periodontitis, which is a condition that affects in your mouth, it affects your bone and gums. So sometimes a local inflammation can turn into a systemic inflammation. So it's very important that we take care of our osteoporosis and our gum health as well. Next, please. So आपके gums और आपकी बोन्स की प्रॉब्लम इंटर रिलेटेड है। सो आपके मुंह में गम्स एंड बोन्स दोनों प्रेजेंट हैं, सो दे हैव इंटरलिंक्ड, वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है तो मुंह में भी प्रॉब्लम आएगी। So now let's say if we have osteoporosis in our jaw over here, that can affect our tooth stability. It means the tooth will become loose and will come out eventually, just like this. So अगर जॉ में ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपका दांत आप लूज कर सकते हैं, वो गिर जाएगा, उस जगह से निकल जाएगा, लूज हो जाएगा और वहाँ पे पेरिडोंटल प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। So now let's talk about our role as a dental team, especially dental hygienists.
over here, it is very important that you guys go to your dental offices for regular checkup, whatever time it is, whether it's 3 months, 6 months, 9 months. Make sure you go at your scheduled time, because dental staff can incorporate screening, such as they can ask questions, they can do risk assessments, they can take dental images to identify whether you have osteoporosis or not. Or if, of course, dentists are not skilled to treat osteoporosis, but we can help to prevent it at the early stage, and we can refer to your specialist or the doctor. अगर आप हाइजेनिस्ट के पास रेगुलरली जाते हैं अपनी क्लीनिंग वगैरह कराने के लिए, तो हम जब आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो क्वेश्चंस जब आप आंसर करते हैं तो उससे हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है, हम आपको भी अवेयरनेस देते हैं. तो इसलिए जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उसका आंसर करते हो, दैट हेल्प्स अस कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए. कई बार हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, पर कुछ आंसर्स जो आप हम लोगों को देते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि यू नीड टू सी अ डॉक्टर. Now Jasmine will talk about anxiety, और anxiety का क्या रिलेशन है हमारे मुंह के साथ. जब नी का ऑपरेशन कराते हैं तो कहते हैं कि भाई दांत नहीं निकलवाने चाहिए 6 महीने. तो जब हम नीज का ऑपरेशन कराते हैं तो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, हमारी बॉडी में नई चीज आई है, तो हम इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं. दूसरे इंसान को इतनी जल्दी नहीं होगा, पर अगर आपने कराया है तो आपको हो सकता है, राइट. इसलिए जब हम वो कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मना है, ऐसा हमने नहीं पढ़ा कि मना करते हैं, बट आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं. वो कहते हैं 6 मंथ्स तक नहीं कर सकते डॉक्टर ने. ओके, तो फिर जो आपके डॉक्टर बोलते हैं, जो ब्लड है वो अंदर देते हैं, तो वो ब्लड आपके नी में जाके ठीक है, तो जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं वैसा करना पड़ता है. हर एक पर्सन अलग होता है, हर एक की कंडीशन अलग होती है. कोई हेल्दी होता है, 40 साल में भी अपने घुटने बदलवा लेता है, कोई एज ज्यादा होती है, उसको और भी कोई प्रॉब्लम होती है. तो हर पर्सन डिफरेंट होता है, उसकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर उसको एडवाइस करता है. Hello everyone. So I'm gonna start with dental anxiety. हम में से कितने लोगों को घबराहट होती है जब आप डेंटल ऑफिस जाते हैं? हाथ उठाएं. अच्छा, तो क्यों होती है? 1-2 कारण. जी, आपको क्या कारण होता है? क्या करें? ओके, और यहाँ से था, क्यों होता है? ये तो अच्छी बात. ज्यादातर लोगों का अगर कोई बैड एक्सपीरियंस होता है जो डेंटल सेटिंग में होता है, उसकी वजह से घबराहट बनती भी है. बिल्कुल. जैसे कि कुछ कारण ये है कि हमें सुइयों से डर लगता है, बच्चों को लगता है, या फिर हमें किसी ट्रीटमेंट से डर लगता है, या फिर हम जाना ही नहीं पसंद करते, इतना टाइम वहाँ पे बैठना ही नहीं हमें अच्छा लगता है. ये कुछ कारण है कि हम डेंटल ऑफिस में नहीं जाते. नेक्स्ट प्लीज. तो इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेंटल एंग्जाइटी हमें बहुत ही ज़्यादा जोर से ज़रूरत है. सॉरी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है. इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड डेंटल एंग्जाइटी, बिकॉज तभी तो हम एक बहुत ही वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद आवर डेंटल टीम. अगर हम उन्हें कुछ बता ही नहीं सकते कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम डर रहे हैं, तो how will treat you? We can't treat you until we get to communicate with you how your OHE is, where you guys are standing, how you're brushing, flossing. We wouldn't be able to help. You can go next. Next, you can go next. So as मेरी टीम ने बात की कि मेडिकेशन रीज़न होता है, हाई ब्लड प्रेशर रीज़न होता है, या हमारे कोई भी कारण हो, बहुत सारे कारण है कि हम डेंटल ट्रीटमेंट जब कराते हैं हमें फिजिशियन की ज़रूरत पड़ती है परमिशन लेने के लिए कि हम आप पे कुछ भी कर सके. तो ये कुछ कारण है कि हमारे अंदर ये होता है कि हमें एंग्जाइटी होती है कि हम डेंटल ऑफिस ना जाए, अगर हम ट्रीटमेंट कराने गए, अगर कोई और प्रॉब्लम आ गई. ये हमारी कुछ चीज़ें होती हैं. सो हमारी जो डेंटल टीम है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम आपके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट पैदा करें. आपको हमारे साथ आने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप हमें अपने दिल से हर एक बात बता सकें, ताकि हम आप लोगों को अच्छे से एक गाइड दे सकें कि आप अपनी ओरल हेल्थ
कैसे मेंटेन कर सकते हैं, because we as a dental team help you guys to understand what oral health is, why it's important to brush twice, floss twice, or use any mouthwash, or just help you guys in general. So now my colleague will take over. जी जी, ये कहीं भी हो सकती है और ये किसी भी उम्र में किसी भी इंसान को, चाहे वो एक आदमी है, औरत है, किसी को भी हो सकता है जी। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि डॉक्टर तो मैं भी नहीं हूँ। जितना हमें पढ़ाया गया, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी वो। तो क्या है कि ये जो गठिया है, ये हमारी हड्डियों की प्रॉब्लम बन जाता है जब ये हमारी शरीर से पैदा होता है। ऑटो इम्यून, आप ये शब्द पढ़ रहे हो, ऑटो इम्यून, ये ना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा जो हमारी बॉडी के अंदर से पैदा होती है। ये ऐसा नहीं है जैसे मुझे ये बचपन में ऐसे सुनने को आया था कि जो प्याज होता है, प्याज खाने से या कुछ और ऐसी चीज़ें खाने से गठिया हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है, पर मैंने सुना था ये। तो ये जो है, ये हमारी बॉडी के अंदर से होता है, ठीक है। और ये जो जब ये कंडीशन होती है हमें, तो ये हमारे जोड़ होते हैं। वैसे तो ऐसे मैं अगर कर रही हूँ तो मतलब मुझे ऐसे कड़क कड़क या कुछ भी ऐसे सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर बनती है जोड़ के ऊपर, उसको हम बोलते हैं साइनोवियल टिश्यू। ये उस चीज़ को इम्पैक्ट करता है, उसके कारण वो ख़त्म हो जाता है और जो हमारे जोड़ है वो दर्द करने स्टार्ट करते हैं और क्या होता है कि वो सूज जाते हैं जी। तो आपको दर्द होती होगी, आवाज करते हैं तो उसका मतलब भी यही है सेम, कि जो टिश्यू है जो हमारे जोड़ों को कवर कर रहा है वो इस बीमारी के कारण खत्म हो चुका है। अगर उसके बीच में कोई स्पंज नहीं है तो फिर क्या है कि जो दो हार्ड चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ टकराएंगी, दर्द करेंगी, स्वेलिंग करेंगी और आवाज भी करेंगी। ये मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर से कुछ कारण होते हैं, उसके कारण होता है, ये हमारी बॉडी का ही रिस्पॉन्स होता है। अभी वो स्पेसिफिक जो है वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्या सिम्टम्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक कोई कारण हम आपको ऐसे नहीं बता सकते बिना हम किसी टेस्ट के किसी स्पेशलिस्ट को मिले जी। ये जैसे ये मैंने एक पिक्चर डाली थी, ऐसे हो जाते हैं हमारे, जैसे मैंने बोला कि जोड़ जो है वो हमारे सूज जाते हैं, फूल जाते हैं। नेक्स्ट जी जी, मेरे भी कुछ रिश्तेदार हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है जी जी। ओके, तो ये ज़्यादातर हमारे हाथों को, पाँव को और घुटनों को ज़्यादातर ये कंडीशन जो है वो इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है। और इसमें क्या होता है कि दर्द होती है, स्वेलिंग होती है और जो हमारे घुटने या फिर हमारे पाँव या फिर हमारे हाथ जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है, मैंने आपको पूछा कि कितना इम्पैक्ट करता है हमारी रोज़ाना ज़िंदगी को, तो ये सबसे ज़्यादा उन चीज़ों को, जैसे चलने को, जो हमारी स्टेयर्स हैं उसको चढ़ने को, कपड़े पहनने को, उतारने को, हम वॉशरूम जाते हैं, हम चेयर से उठते हैं, बैठते हैं, जार्स खोलते हैं, डोर्स खोलते हैं, इन सब चीज़ों को जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती मन में कि हाँ हमें इनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमें वो चीज़ जो है मन में ज़्यादा करती है, घर कर जाती है। इसमें क्या होता है, हमारी जो खूनियाँ हैं, आई डोंट नो ये आपको पता है, ये जो खूनियाँ हैं जी वो भी इम्पैक्ट करती है, हमारी रेस्ट हैं वो भी इम्पैक्ट करती है, आप सबको पता होगा ये चीज़ें। नेक्स्ट अभी इसका हमारे जोड़ों के ऊपर तो असर है, पर उन सब के साथ हमारी शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है। हम थकावट महसूस करते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं वो भी एक करते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें जो हमारी हड्डियां प्ले करती हैं, जो हमारे जो टिश्यू मैंने बोला वो प्ले करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो उसको क्या होता है कि हमारे जो मसल्स है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं कर पाते। हमारे यहाँ खाना पीना कम हो जाता है,
अब अगर मेरे दांत में भी दर्द है तो मैं नहीं खा पाऊंगी, अगर मेरे कहीं पेट में भी दर्द है तो मेरी जो भूख है वो नेचुरली कम हो जाएगी। अगर हम उठते हैं बैठते हैं, हमें चलते वक्त हर एक मोमेंट के ऊपर हमें महसूस होगा कि नहीं मेरी बॉडी में कुछ है, कुछ गलत है, तो हमारी जो है लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाएगी। बैक सेल्फ केयर दिखाना जी जी डेफिनेटली। और हमें डिप्रेशन, आपको पता है डिप्रेशन ये ऐसी बीमारी है जो साइलेंट किलर भी है, बहुत गंदी बीमारी है। जी 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 ओके नेक्स्ट। अभी क्या है ट्रीटमेंट इसका? ट्रीटमेंट में है दवाइयाँ कैसे है? दो तरह का होता है। ये मैंने एक तरीके का चुना है क्योंकि ये हमारी बॉडी में से निकलता है। एक और तरीके का होता है जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती अभी, पर ये जो टाइप है इसके लिए हमें मेडिकेशंस की हेल्प लेनी पड़ती है। डॉक्टर हमारे टेस्ट करता है, वो देखता है कि क्या कारण है, कौन सा टाइप है ये, उसके अकॉर्डिंग हमें दवाइयाँ मिलती हैं। फिजिकल थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी आप सबको पता है, कौन कौन लेता है फिजिकल थेरेपी? आप लेते हो, वेरी गुड वेरी गुड। ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, फिजिकल थेरेपी हमें अपनी एज के अकॉर्डिंग डेफिनेटली लेनी चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत है तो आपको वो डेफिनेटली लेनी चाहिए, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। सर्जरी, अगर बहुत सीवियर कोई केस है, हमारे जो जॉइंट है वो ब्लॉक हो चुके हैं, हम नहीं कर सकते, तो फिर फिजिकल थेरेपी तो हमें सर्जरी करानी पड़ती है। रूटीन मॉनिटरिंग, ऑनगोइंग केयर, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज, रिलीव पेन, डिक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड swelling, prevent slow and stop joint and organ damage, improve the ability to participate in daily activities। ये सब जो मैंने अभी बोला, ये सब हम एक्सरसाइज फिजिकल थेरेपी से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब अगर आपको ये है तो कैसा आपका जीवन रहेगा, कैसी आपकी डेली लाइफ रहेगी? आप क्या कर सकते हैं उस चीज के लिए? आप कर सकते हैं कि हाँ, हम इसके बारे में, इस कंडीशन के बारे में जितना भी पढ़ सके, जितनी भी नॉलेज ले सकें वो हम लें, ताकि हम सिर्फ डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, हम अपने आप के ऊपर भी कुछ डिपेंडेंट रहें। एक्सरसाइज करें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करें, जैसे कि मैम ने योगा करवाया था, दैट इज़ अ वेरी गुड वे। आई नो इट विल कॉज पेन। इसमें क्या होगा, हम अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें दर्द होगी, पर फिर भी वो हमें करनी चाहिए, वो ज़रूरी है। कम्युनिकेट वेल विद योर हेल्थ केयर टीम सो यू कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर योर डिजीज। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अपने डॉक्टर के साथ बात करें, उनको बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इम्पैक्ट कर रही है इस कंडीशन के कारण, वो उसके बारे में आपको कुछ सजेशन दे सके, आपको किसी तरीके से गाइड कर सके। सो कहते नहीं है कि वकील, डॉक्टर, इनसे कोई भी बातें छुपानी नहीं चाहिए। जी बच के रहना। जी जी और या नेक्स्ट। ओके, थैंक यू ऑल। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर हर्षित सभी। ओके, अब हम लास्ट एक बीमारी के बारे में और बात करेंगे। दैट्स इट। आई नो आज बहुत ज़्यादा बीमारियों की और उनका रिलेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा डोज हो गया है। कहिए। हाँ योगा बाद में होना चाहिए था, पहले ये सुनना चाहिए। हैवी, इट्स हैवी, यस डेफिनेटली। तभी हम गेम्स खिलाएंगे। हम फटाफट एक लास्ट बीमारी जो आई थिंक सबसे कॉमन है, शुगर की बीमारी, डायबिटीज़, आई थिंक सब जानते हैं। तो डायबिटीज़ का जो रिलेशन है हमारे मुंह के साथ वो दो तरफा है। अगर हमें डायबिटीज़ है तो भी हमारे मुंह में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और अगर हमारे मुंह में प्रॉब्लम्स हैं तो डायबिटीज़ भी बढ़ेगी। सो इसका दोनों तरफ का रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ में शुगर अगर आपकी ब्लड में बढ़ी आई है तो मुंह में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपको 3 गुना ज़्यादा मुंह की प्रॉब्लम्स होंगी, ज़्यादा क्लीनिंग करानी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। आई थिंक डायबिटीज़ के
के बारे में सबको पता है, 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। एक हमें जो बचपन से हो जाती है जिसमें हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती है, वो टाइप 1 है। टाइप 2 जो हमारी गलत आदतों की वजह से हमें होती है, हम गलत करते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं और थोड़ा सा जेनेटिकली, तो वो टाइप 2 होती है। तो उसके वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें मुंह में होती हैं। अगर हमें डायबिटीज़ है तो हमें, जैसे मैंने बोला, मुंह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, हमारे मसूड़ों में से खून आता है, हमारी हीलिंग कम होती है। हमारे अगर कोई जख्म हो गया, जैसे बड़ा सबको पता है कि अगर डायबिटीज़ है तो जख्म हो गया तो जख्म धीरे भरता है, जल्दी नहीं भरता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें मुंह के अंदर दिखने लगती हैं जब हमें डायबिटीज़ होती है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं कि अगर हमें डायबिटीज़ होती है तो हमें ज़्यादा क्यों होती प्रॉब्लम्स, जैसे ड्राई माउथ है, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर कोई इंसान जिसको डायबिटीज़ नहीं है और हमें है, तो हमें 3 गुना ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ बेसिक क्लास स्लाइड हमारी कि क्या करना चाहिए। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, 2 बार फ्लॉस करना चाहिए। टूथपेस्ट जो हम यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड होना चाहिए, ताकि हमारे, फ्लोराइड एक ऐसा मिनरल है जो यहाँ कनाडा में पानी में भी होता है। जो हम टैप वाटर यूज करते हैं, गवर्नमेंट उसमें पानी में भी डालती है, तो वो आपके दांतों को सड़न से बचाती हैं। तो आप जो टूथपेस्ट यूज करें उसमें भी फ्लोराइड हो तो बेटर है। और टंग क्लीनर यूज करना चाहिए और माउथ वॉश। आई नो एक गेम हमने डिस्ट्रीब्यूट करी है, वर्ड पजल है, आपके पास फ्यू मिनट्स हैं। अगर आप खेलना चाहें, जो सबसे ज्यादा वर्ड्स ढूंढ सकता है उसके लिए प्राइज है। How much time? Time limit for डॉक्टर साहब। एक गेम और है, इसमें आपने, मैं पास कर रही हूँ, क्यू कार्ड्स हैं, आपने अपने लिए 2-2 क्यू कार्ड्स करने हैं। आई थिंक हाउजी और तंबोला सबको खेलनी आती है। सो इट इज डेंटल वर्जन ऑफ हाउजी एंड तंबोला। ओके, 2-2 क्यू कार्ड्स ले लें सब। और ट्राई करें कि सेम ना हो। So I am distributing some posters. These posters are instructions for brushing. So I'm giving in Hindi. Does anybody like in Punjabi or English? English? Okay. I got in Punjabi. Hindi? Okay. English. I will bring my glasses. This has pictures, so you don't have to worry. इसमें आपको दिख जाएगा पिक्चर्स जो बोर्ड पे है गेम की। Hold on. Gurjit, can you put on the game picture? ये तो बहुत बढ़िया है। I thought it is scotch. Scotch bottle है। Can we finish one thing first? Sure. Sure. I just told so that it takes time for me to distribute. पंजाबी में आ गया जी गलती मैडम। ये ले लो। तो पंजाबी है। हेलो हिंदी का ले लो। हिंदी है। मतलब से कमी कर रहे हैं। आई कैन रीड ब्रश के ब्रशल्स के दोनों दांतों
ये लोड से युवर पूरा लग रहा Does anyone else need English poster? Anyone missing? Anyone else missing English poster for brushing and? Yes, please one English. Thank you. वीडियो में बस ये बताया गया था कि सलाइवा जिसे हम थूक कहते हैं क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम अपना खाना अच्छे से खा सकें, हमारे दांतों को ये प्रोटेक्ट करता है, हम डाइजेस्ट करते हैं, हम बोलते हैं, तो इन सब में ज़रूरत होती है। क्या होते हैं जब हमारे मुंह में थूक कम होता है, हमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, हमारे लिप्स के अराउंड क्रैक होते हैं, हमारी टंग ऊपर नीचे हो जाती है और हमें बोलने में मुश्किल होता है। नेक्स्ट स्लाइड। बताइए कि आप में से कौन कौन दवाइयाँ लेता है? हाथ खड़ा करके। सब लेते हैं। और आप में से किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है? किसी को नहीं? वेरी गुड। अब मेरे फ्रेंड से आपसे बताएंगे कि कौन सी दवाइयों से होते हैं और हम इसे कैसे मैनेज करेंगे। I know you guys, all of you are tired, but just a quick introduction to the medications causing xerostomia. You all will be taking medications. It's not like all of you will get a dry mouth, but these are the side effects of these medications, especially the first few medications taken as depressants or mood elevators. They can cause dry mouth. So if you are already having dry mouth and taking these medications, have a consultation with your physician or specialist whomever you are visiting, and check that you are okay and you don't have these side effects. Just for an awareness purpose, we are showing this slide. Next slide. So a detailed explanation of the medication. First one is anticholinergics, mostly taken for asthma and allergies. Now we have the winter, so I don't know how many of you will be suffering from allergies, but mostly anticholinergics will be taken for that. And one of the side effects of anticholinergics is dry mouth. So my friend will also translate for you. So यहाँ पे भी आपको ये बता रहे थे कि मोस्टली विंटर सीजन में अक्सर एलर्जीज हो जाती हैं, एलर्जीज होती हैं जिसकी वजह से आप एंटी एलर्जिक लेते हैं, एंटी हिस्टामिन्स लेते हैं। तो कभी कभी एंटी हिस्टामिन्स की वजह से भी ड्राई माउथ होता है, जहाँ आई में एलर्जी हो रही है या आपको कुछ स्नीजिंग हो रहा है, उसके लिए अगर आप कोई मेडिसिन लेंगे, उसका साइड इफेक्ट समटाइम्स ड्राई माउथ भी होता है। क्योंकि आपके बेसिकली आप अगर खुद ही सोचें कि जब हमें फ्लू होता है तो हम जो होता है सारा सिक्रीशंस को कम करते हैं जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ही ये होता है कि सलाइवा भी कम हो जाता है जिसकी वजह से ड्राई माउथ होता है। तो उसमें फिर इसलिए यूजुअली कहते हैं ह्यूमिडिफायर्स यूज़ करें और पानी फ्रीक्वेंट सिपिंग ऑफ वाटर करें, सबसे बेस्ट यही होता है। तो ये एक मेडिसिन है जिसकी वजह से ये होता है। फर्दर जो भी मेडिसिन होगी मैं आपको फिर आगे बताऊंगी। So next slide. So next one is antihistamines, similar to anticholinergics. They are also taken during allergy, when there is allergy like sneezing, itching, runny nose. So the common drugs also you have that is noted in the slide. So just to make sure that
you are aware that there is a dry mouth side effect. So next slide. So these are antidepressants, some of the common drugs of antidepressants. Next slide. These are also some medications which you should be aware that it can cause a side effect as dry mouth. Yeah. So यहाँ पे भी कुछ मेडिसिन के नाम हैं जो कि जिस तरह Xanax होता है, अक्सर नींद के लिए लेते हैं, उसका भी इफेक्ट होता है कि ड्राई माउथ होता है. Xanax या Valium भी अक्सर लेते हैं लोग. नेम ऑफ दिस मेडिसिन या सो इसमें हमारे पास जो है शुरू में जो है स्टिमुलेंट्स हैं जो कि ADHD के लिए यूज़ होती हैं, उसमें भी ड्राई माउथ होता है. फिर उसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, उसमें भी ड्राई माउथ होता है. उसकी भी साइड इफेक्ट्स में वन ऑफ द साइड इफेक्ट ये बात होती है कि हर एक को नहीं होता है. एडिरोल और रेटिनिल, कॉन्कर्टा, अगर किसी को मॉर्फिन पेन किलर होता है, और Xanax, Valium, ये सारे जो हैं मेडिसिन जो हैं इनके साइड इफेक्ट हो सकता है ड्राई माउथ. आया था मोस्टली ड्राई माउथ होगा तो फिर उससे क्या होगा कि मुंह में से स्मेल आती है क्योंकि मुंह ड्राई होता है, वहाँ पे क्लीनिंग नहीं हो रही होती है, खाना फंसा होगा या फिर जो भी होगा उसकी वजह से हेलिटोसिस बोलते हैं हम उसको डेंटल टर्म में, जिसका मतलब ये होता है कि मुंह से स्मेल आना, बैड ओडर होती है. इसके अलावा जो है टूथ, जब आपका स्लाइवा नहीं होता तो आपके सेल्फ क्लिनजिंग, स्लाइवा जो होता है बेसिकली थूक आपके जो है पूरे मुंह को साफ कर रहा होता है, वो क्लिनजिंग नहीं होती है, उसकी वजह से जो दांतों में कीड़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो जगह साफ नहीं हो रही होती है. तो एक साइड इफेक्ट मतलब उसका जो नुकसान होगा थूक ना आने का, उसका ये होगा कि आपकी केरीज, दांतों में कीड़ा जो लगता है वो लगने के चांसेस 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे पहले भी ये डिस्कस हुई थी बात. इसके अलावा अगर किसी के इम्प्लांट्स लगे होंगे तो इम्प्लांट्स जो हैं वो बहुत उसकी बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है, उसकी क्लीनिंग के लिए भी, और उसमें भी इम्प्लांट्स में भी इन्फेक्शन हो जाती है, इम्प्लांट्स की वजह से अराउंड भी इन्फेक्शन हो सकती है अगर ड्राई माउथ होगा तो. और स्पीच में प्रॉब्लम होगी और खाना खाने में सारा इसमें पहले डिस्कस हुआ है. इन सब चीज़ों की वजह से आपकी जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी न्यूट्रिशन खराब होगी तो उसकी वजह से डेफिशिएंसीज होंगी, फिर उन डेफिशिएंसी वो एक साइकिल चल पड़ता है, एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ कनेक्ट होती रहती है, तो उसकी वजह से ये फर्दर आप उसके लिए और मेडिसिन लेंगे उसकी वजह से. और तो मैनेजमेंट में बेसिकली ये आता है कि आप मेडिसिन ले रहे हैं तो पानी ज़्यादा, जब भी मेडिसिन लें साथ में पानी का पूरा ग्लास लें. अगर मेडिसिन लेते हुए एक सिप के साथ मेडिसिन ना लें, जब पानी का पूरा ग्लास फिनिश करें, ट्राई करें कि ज़्यादा पानी लें मेडिसिन लें. इतना बैड ब्रेथ का पहले हमने बात किया है, और कैविटीज़ होती हैं, माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं, मुंह में छाले बन जाते हैं, खाना खाने में प्रॉब्लम होता है, लिप्स क्रैक होते हैं, ओवरऑल ड्राई होता है. सो ये है. अब इसकी मैनेजमेंट जो है हम ज़्यादा फोकस मैनेजमेंट पे करते हैं कि जैसा कि पहले बताया कि आप पानी ज़्यादा पिएं. शुगर फ्री गम्स होती हैं, अगर आप शुगर वाली गम्स खाएंगे तो उसकी वजह से केरीज होंगी, वो हम रिकमेंड नहीं करते हैं. अगर गम लें तो शुगर फ्री, और उसमें भी बेस्ट होता है xylitol कंटेनिंग, वो हर जगह मार्केट ऑनलाइन यूजुअली अवेलेबल होती है. xylitol गम्स या कैंडीज होती हैं, वो बेहतर होता है. जैसे कि आप अक्सर गले खराब होने के लिए भी लॉजेंजेस यूज़ करते हैं, उसमें भी xylitol कंटेनिंग भी होती हैं, वो ज़्यादा बेहतर है कि आप वो यूज़ करें. इसके अलावा जो है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ड्राई कॉफ़ी और स्पाइसी फूड जो होता है वो भी ड्राई माउथ, उसकी वजह से भी ड्राइनेस ज़्यादा होती है, तो वो इंटेक अगर कम करें, अगर वो ले रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए पानी ज़्यादा पिएं साथ साथ, ये रेकमेंड करते हैं हम. और ब्रशिंग और फ्लॉसिंग पे बहुत फोकस करें, रात को फ्लॉस करें, ब्रश करें प्रॉपर, और ताकि जो है इन्फेक्शंस ना हो. और माउथ वॉश जो है वो हम रेकमेंड करते हैं अल्कोहल फ्री. अगर किसी को ड्राई माउथ हो, एक हमारे सैम्पल के लिए दिखाने के लिए भी लाए हुए हैं. इसमें लिस्ट्रीन का किसी भी माउथ वॉश के ऊपर अगर 0 लिखा हो, उसका मतलब होता है उसमें अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल ड्राइंग होता है. तो इस तरह बायोटीन भी है, लिस्ट्रीन, इन सब में जो है अल्कोहल फ्री भी होता है, तो वो स्पेशली जिनको डायबिटीज़ हो उनके लिए आइडियल है, या किसी को ड्राई माउथ हो तो माउथ वॉश जो है वो और सेलाइन रिंजर्स की, जिसमें पहले डिस्कस हुआ था कि आप सॉल्ट वाटर रिंजर्स नहीं कर सकते, नमक वाला पानी नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन अल्कोहल फ्री माउथ वॉश जो है वो सब यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा है. और जिस तरह की पहले भी बात की है कि सारी मेडिसिन के बारे में हम इतना बता रहे हैं कि इनके साइड इफेक्ट्स हैं, किसी कोई प्लीज़ छोड़े मत, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें. कभी कभी कोई ऑल्टरनेटिव भी होता है, या फिर वो आपको कोई मैनेजमेंट आप मेडिसिन वो चेंज करें तो आप करें, आप खुद से कोई मेडिसिन स्टॉप ना करें कि ड्राई माउथ हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी डिजीज़ को मैनेज करना है. आपकी पूरी रेंज है, इसके टूथपेस्ट भी हैं और इसकी माउथ वॉश भी है. ये सारी चीज़ें बायोटीन की मोस्टली चीज़ें होती हैं या अल्कोहल फ्री है, तो इससे भी जो है वो ड्राई माउथ रिलीफ होता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ज़ाइलीमेल्स भी जो है ये भी
टैबलेट होती है, यू कैन पुट इट ऑन, अपने दांत के ऊपर लगा देते हैं, पूरी रात हल्का हल्का सा वो रिलीज होता है xylitol इसमें भी, तो वो उससे भी जो है वो सलाइवा प्रोडक्शन होती है और आपका क्लीन रहता है मुंह। ਇਹਦੇ ਚ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਸੁੱਕਾ ਮੂੰਹ, ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੋਂਠ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਅਤੇ ਜੀਭ ਜਾਂ ਤਾਲੂ ਤੇ ਜਲਣ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਣ ਦਾ? ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਦਿਲ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਉਲਝਣ, ਓਪੀਓਇਡਸ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। Next slide as well. Another slide. ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ। ਬਦਬੂ ਦਾ ਸਾਹ, ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਟੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਸੜਨ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਗਮ ਚਬਾਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨੋਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦੰਦ चिकित्सक ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। थैंक यू सो मच। आई नो आप सब लोग खा रहे हैं, हमने आपका बहुत टाइम लगाया है इस प्रेजेंटेशन में, लेकिन ये बस लास्ट चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे और फिर आप इंजॉय कर सकते हैं अपना दिन। आप सब लोग क्या पी रहे हैं अभी? ये मैंने बस क्विक क्वेश्चन पूछना है। चाय। अभी चाय पी रहे हैं ना सब लोग, तो चाय में कैफीन होती है और चाय के बाद हम पानी पीते हैं उसके बाद नहीं ना, तो चाय बहुत ना मुंह को ड्राई करती है। तो ओरल हाइजीन में हम कहते हैं कि आप चाय पीती हैं, लेकिन सब लोगों को पसंद है ना। और हमारी डाइट में जब हम कुछ भी खा रहे होते हैं उसके बाद पानी पीते हैं हम, यूजुअली नहीं है ना। हाँ, तो वो कहते हैं कि अभी आप कुछ भी कोई खा रहे हैं चीज़, तो उसके बाद आपने पानी पीना चाहिए कि वो जो भी आपने खाया है ना वो आपके दांतों पे रहे ना, तो वो प्रिवेंट करता है कैविटीज़। और मेन आपको चीज़ें रिमेंबर करनी है कि आप सही तरह ब्रश कर रहे हैं और सही तरह फ्लॉस कर रहे हैं। तो हम बस डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे फ्लॉस करना है और कैसे ब्रश करना है। तो मुझे एक वॉलंटियर चाहिए कि आई नो आप डिस्टर्ब मैं कर रही हूँ आप लोगों को, आप आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक वॉलंटियर चाहिए जो ऊपर आए और हमें बस दिखाए ब्रश कैसे करते हैं वो। इज इट ओके? मॉडल पे करना है, बस एक पर्सन चाहिए मुझे। आप आ जाइए। थैंक यू सो मच। एंड शी इज आल्सो कमिंग। या आप आ जाइए। आपका नाम क्या है? सुपन। Can we please give a round of applause for Supan? She's gonna come and demonstrate. Thank you so much. तो ये है हमारा इधर टाइपोडॉन्ट, इधर हमारे इतने बड़े दांत हम लेके आए हैं इधर आपके लिए, कि आपको दिखाने के लिए। तो ये छोटा सा ब्रश हमने लेके आए हैं, तो आप बस दिखाएं कि आप कैसे ब्रश करती हैं। हाँ जी। सारी जगह ना, अंदर से भी। हाँ, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। तो यही हमने मेक श्योर करना होता है कि जब हम ब्रश कर रहे हैं तो हर जगह पे दांत पे हम ब्रश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ करते हैं ऐसे, जब हम ब्रश कर रहे हैं तो सिर्फ बैक एंड फोर्थ जाते हैं, लेकिन बैक एंड फोर्थ बस अब अगर जा रहे हैं तो अंदर नहीं जा रहे। जो स्पेस होती है ना दांतों के बिटवीन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उधर रीच करने के लिए ना हमें एंगल करना होता है टूथब्रश को। फिर यही करना है। तो वो बहुत अपना दांतों का ख्याल रखती हैं क्योंकि उनके सारे दांत हैं और इतना अच्छा ब्रश करती हैं। तो मेक श्योर करने के लिए हम जब ब्रश कर रहे हैं तो एक 45 डिग्री एंगल डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्टेट या तो आपने बस एंगल करना है थोड़ा सा ब्रश को, ये देखो ऐसे। हाँ,
तो सब लोग ऐसे ही ब्रश करते हैं ना, सिर्फ बैक एंड फोर्थ तो नहीं करते ना, सिर्फ अंदर जाके। और कितने लोग फ्लॉस करते हैं? फ्लॉस करते हैं सुबह और रात को भी, दोनों टाइम को, वन टाइम। तो कोई यूज करता है वाटर फ्लॉसर? तो किसको पसंद है, वाटर फ्लॉसर या फ्लॉस? वाटर फ्लॉसर इजी करता है ना थोड़ी सी लाइफ। मैं अब आपके से पकड़ती हूँ और आप मुझे दिखाएं कि आप फ्लॉस कैसे करती हैं। ओके, ये जब हम एक ये नहीं यूज करती तो अपनी दिखाते हैं। तो जब हम फ्लॉस ले रहे होते हैं, हमने मेक श्योर करना है कि छोटा सा पीस नहीं, हम लंबा पीस ले रहे हैं कि हम यूज कर सके पूरे मुंह के लिए। तो फ्लॉस का पीस हमने लेके पूरा आर्म आउट करना है